तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सभी लोग और दिवाली की तैयारी में लगे होंगे कि माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए। और आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है आजकल का। यूट्यूब पर क्या माहौल चल रहा है, आप लोग तो जान ही रहे हैं। क्या बताया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गजब हो गया, गजब कर गई एक फेमस यूट्यूबर। कैसे कर गई? सुलह समझौता तो करवा के भौजी अच्छा ही काम की थी, अब उनके लिए तो बुरा ही हो गया। अब क्या करें, किसी के दिल में कोई घुसा तो है नहीं दोस्तों। कौन कब बदल सकता है, कौन कब नहीं बदल सकता है। क्योंकि उसे जो करना था वो सुलह समझौता इसीलिए ही करवाई थी कि हम अर्जुन एक हो जाएंगे। जब विष्णु शांत बैठ जाएगा, सुलह समझौता हो जाएगा, तभी हम और अर्जुन एक हो जाएंगे। मालती यही अपने अंदर में ठान कर बैठी थी, इसलिए गोरखप्रिया भौजी का गुहार लगाई थी। तो दोस्तों, अब कह रही है मालती कि जब यहाँ से समझौता करके गई तो रात में विष्णु से बोली कि मैं अर्जुन के बिना नहीं रह सकती। तो इसमें अगर विष्णु से वो मालती बोली कि मैं जो है अर्जुन के बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरा इसी वक्त शादी करवा दो, तो विष्णु को एक पल भी तो सोचना चाहिए था कि हम जो है अगर इस शादी के लिए तैयार है। कम से कम मान लो कोर्ट कचहरी बंद थी, ठीक है, लेकिन 112 नंबर 24 घंटे यानी टाइम ऑन रहता है। वो कभी तो फ़ोन फ़ोन तो लगा सकता था, जाके पुलिस तुरंत पहुंच जाती। या वो टॉयलेट के बहाने या और किसी के बहाने 10 मिनट के लिए या 5 ही मिनट के लिए 2 ही सेकंड के लिए हट जाता, फ़ोन लगा के बात करके चला आता, फिर आगे करता जो करता था, तो दोनों लोग पकड़ा जाते। इसमें तो पहली बात तो सारी गलती विष्णु की है, विष्णु के सुलह से ही हुआ है, विष्णु खुद ही कह रहे हैं। तो इसमें इतनी ही गलती की है विष्णु। जो मान लो जो सुलह समझौता करवाया था उसके पास एक फ़ोन कर दिए होते, अगर नहीं कोई पहुंचता। ती हूँ कि मालती, अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंच रही हो और देख रही हो, और जन पब्लिक से भी मेरा यही निवेदन है कि अगर अर्जुन और मालती कहीं भी, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना फेमस यूट्यूबर मालती जी हैं, विष्णुराज, पूरी दुनिया जानती है इनको। अगर कहीं मालती और अर्जुन दिख जाएं, पहले इनको पकड़ो, और पकड़ने के बाद इनकी इतनी कुटैया करो, इतनी कुटैया करो, आँख में मिर्झा झोंक के मारो इनको, ताकि किसी को पहचान ना पाए कि हम कहाँ हैं। तब इसके बाद इनको जो है पुलिस के हवाले कर दीजिए। आप लोगों से हमारी यही निवेदन है, क्योंकि ये जो जितनी गंद कुछ। तो दोस्तों, मैं तो मालती से यही कहूँगी, मालती तुम सोच रही हो ना हम कहीं भी हैं खुश हैं, बिल्कुल तुम खुश नहीं हो। ये मत सोचो कि हम खुश हैं, क्योंकि जो बच्ची, वो बच्ची नहीं है, समझ लो एक देवी जी का रूप है, उसका हाय जो लग रहा है ना, तुम कभी सुकून से रह नहीं पाओगी मालती। इसको मत सोचो कि हम खुश हैं। और जो युवराज को तुम लेके गई, कम से कम युवराज को तो दे दी होती। फिर भी तुमको एक पल भी अपने जीवन के बारे में तूने नहीं सोचा कि हम इतना दिन से माल विष्णु के साथ हैं, अगर हमें इसके साथ सुकून और सुख सुविधा नहीं मिला तो हमें अर्जुन दे सकता है। अर्जुन क्या इतना बड़ा आदमी बन गया था, क्या तुम्हें दिखा दिया 10-12 दिन के अंदर में तुम उसके मोह में पड़ गई थी? तुमको जरा सा भी समझ में नहीं आया अपने भविष्य के बारे में? तूने अपने माँ का, अपने भाई का, अपने पिता का, सबका नाक कटवा के तूने रख दिया है। जरा सा एक पल भी नहीं सोचा कि हमें लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बता दे रही हूँ कि ना, अगर उनके बीवी और बच्चों को कुछ होगा तो उसके भागीदार आप दोनों होंगे, अर्जुन और आप। समझ गई? उनकी हालात इतनी गड़बड़ है, इतनी बिगड़ गई है, इतनी परेशान है बेचारी। आपको तो बहुत खुशी मिल। मालती जी, अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है। चाहो तो दोनों घर उजड़ने से बचा सकती हो। आप कहीं भी हो, अपने घर चली आइए और उस औरत को दुख। तो दोस्तों, अब उस औरत को किस चीज़ का सहारा देकर समझाया जाए कि अब तुम इसी के सहारे रहो।
किस चीज़ का आधार दिया जाए बेचारी को। सारे लोग दिवाली मनाएंगे अपने घर में हंसी खुशी, वो बेचारी रोते तड़पते अपना दिवाली त्योहार कैसे मनाएगी एक बच्ची को लेकर। बताइए आप लोग कैसे तड़प रही है, कैसे रह रही है, एक औरत ही समझ सकती है और सबके बस की बात नहीं है इसको। और तो जेंट्स लोग क्या समझेंगे। मालतिया जो हाल करके बैठी है बेचारी, अभी रो रो के जो है उसके गोरखपुरिया भौजी के पास फ़ोन की है। अभी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको सुनाऊंगी कि वो जो है छोड़ना नहीं चाहती थी अर्जुन को। गुस्से में कहा, जो कुछ कहा है गुस्से में ही कहा है। जो विष्णुराज जी कह रहे हैं कि जो है कि उसकी अर्जुन की पत्नी बोली है जाओ, जो जो तुम्हें करना हो जाके कर लो, हमसे कोई मतलब नहीं है। वो कैसे कही और क्यों कही इसको आप लोग नहीं समझे। विष्णु इसको आप नहीं समझे, एक पल भी नहीं समझे, क्योंकि अपने पति के प्रति उसके अंदर हमदर्दी थी, उसे बचाना चाहती थी, इसलिए वह बोली थी कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लीजिए। तो दोस्तों क्या क्या बताऊं, अभी थोड़ा सा जो है मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी कैसे गोरखप्रिय भौजी से बातें कर रही हैं, तो आप लोग समझेंगे हाँ इसमें गलत विष्णुराज हैं। शादी करवाने के लिए हैं विष्णुराज इसमें गलत। शादी क्यों करवाए चुपके से, इन्हें शादी नहीं करवाना चाहिए था ना। क्या है खोज के आप इनको। हाँ हैं। हम और ये जो लल्लू भैया चौराहे पर के हैं, ये हम दोनों थे और मेरा भाई था। हम लोग बस्ती से गए इनको खोज के लेके आए, कहे चलिए घर पे, आपका विष्णु का कल डेट देखने जाना है। आप चलिए, आप विष्णु से मत बात करिएगा, हम लोग बात करेंगे, उससे कहेंगे कि भैया देखिए जो गलती इनसे हुई उनसे हुई, मालती से हुई इनसे हुई तो आप मालती को माफ की अपना लीजिए, और जो इनसे भी हुआ इनको भी जो आपको सजा देना है थोड़ा बहुत दे दीजिए। भाई इनसे भी पहली बार गलती हुई है, इनको भी माफ करिए, ये भी अपने रास्ते जाए अपने। तो दोस्तों आप लोग को जो है रिकॉर्डिंग तो सुन ही लिए हैं, गोरखपुरिया का जो है बात करते हुए अर्जुन की पत्नी से आपको सुनाई दिए हैं। क्या सही है क्या गलत है आप लोग समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या बोलूं, अब आगे का क्या समाचार होगा आप लोगों को बताया जाएगा। और जो है मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।